नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ये अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए दिया गया है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के हलफनामे का विरोध किया और 5 मिनट तक भी सुनवाई नहीं चली और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया और केजरीवाल को राहत दे दी। पर ये राहत केजरीवाल के लिए टेंशन देने वाला है, वो कैसे बताएंगे आपको। मेरे से जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, राहत तो मिल गई, लेकिन आगे कितनी मुसीबत बढ़ने वाली है? देखिए, ये राहत, अंतरिम जमानत, अंतरिम राहत, थोड़े समय के लिए खुश होने के लिए अरविंद केजरीवाल या उसके कैंप के कुछ नेताओं के लिए समय दिया गया है कि थोड़ा खुशियां मना लो, क्योंकि फिर तो मातम में इसे तब्दील होना ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का व्यवहार किया, और सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे 2 जज साहब जिन्होंने जिस तरीके से इस सुनवाई की दिशा को मोड़ा, ये कानून नहीं कह सकते। आजकल ऐसा लग रहा है कि जज साहब के दिमाग में जो आ गया वही कानून है। विचार से संविधान चल रहा है, संविधान से विचार निर्मित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इस पूरी सुनवाई के दौरान जिस तरीके के तर्क दिए गए थे और जो एसजी तुषार मेहता ने कहा, जो ईडी के एफिडेविट में कहा गया, इसका सीधा मतलब था कि आपकी जमानत हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के एक काला अध्याय साबित होगा। क्योंकि जिस आधार पर आप जमानत दे रहे हैं वो अपराध के सबूतों का आधार नहीं है, बल्कि ये आधार क्या है? अपराधी के काम का आधार। मतलब जो प्रोफेशन है उसमें आप कह रहे हैं, जैसे बार बार ये कहा गया कि भाई लोकसभा का चुनाव जो होता है 5 साल में एक बार होता है, ये तो निर्धारित जज साहब नहीं कर सकते कि लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार ही होता है। ये आप कह रहे हो, लेकिन ये संभावित तरीके से कह रहे हो। लोकसभा का चुनाव हमेशा 5 साल में एक बार नहीं हुआ है, बीच में सरकार गिरी, बहुमत खत्म हुआ, इधर से उधर हुआ, उपचुनाव भी हो सकता है, बीच में भी चुनाव हो सकता है, 2 साल में भी चुनाव हो सकता है। 13 महीने की भी सरकार चली थी अटल बिहारी वाजपेयी की, 13 दिन की भी सरकार चली थी। तो ये संभावना नहीं है। आपने एक आधार बनाया, और चुनाव जब है तो चुनाव की गरिमा होती है। अगर लोकसभा का चुनाव की बात आप कर रहे हो, इसी आधार पर अब आगे अरविंद केजरीवाल, उसकी टीम जो है, वो दिसंबर तक विधानसभा का चुनाव होना है दिल्ली का, उसमें भी आप यही कहोगे कि 5 साल में विधानसभा का चुनाव होता है। और उसमें तो अरविंद केजरीवाल भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री अपने ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो वहां का चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो फिर तो पूरे आधारभूत संरचना जो संविधान की है उस पर सवाल उठ जाएगा। ये अधिकारों में अपराध कहाँ शामिल होता है? आपके अधिकार की सीमा है, क्योंकि अपराध जहां आप करते हैं आपके अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। आपके अधिकार दूसरे के अधिकार को सीमित करके नहीं लागू किया जा सकता। और आप जो करोड़ों करोड़ रुपया खा रहे हो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे जो करप्शन के मामले हैं, इसको मर्डर से भी ज्यादा बड़ा गंभीर अपराध बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मर्डर करता है व्यक्ति, एक आदमी की हत्या होती है, उसके परिवार के 5 लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन ये जो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया ये घपला घोटाला करता है, इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, और ये लाखों लोग के जीविकोपार्जन को प्रभावित करता है, पूरे देश को, सिस्टम को ब्रेक करता है। और देश है जो पिछले 1 साल में 10 साल पीछे चला जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था कि हम किस आधार पर जमानत दे रहे हैं। लेकिन आज सभी की निगाहें टिकी थी कि सुनवाई चलेगी, ईडी के वकील भी कुछ दलील देंगे, लेकिन जैसे ही ईडी के हलफनामे का विरोध होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज तुरंत फैसला सुना देते हैं। 5 मिनट तक भी सुनवाई नहीं चली। या इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी केजरीवाल को जमानत देने की? क्योंकि ये विचारधारा के आधार पर था। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये विचार बना लिया था कि हमें जमानत देनी है, क्योंकि ये प्रेशर है अपोजिशन पार्टी के तरफ से। रामलीला मैदान में जिस तरीके से इंडी ब्लॉक का रैली हुई, अरविंद केजरीवाल के लिए अलग अलग अपोजिशन पार्टी के नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के दौरान गिरफ्तारी हुई है। अब इस आधार पर
तो हेमंत सोरेन के भी जमानत के लिए हाँ कर देनी चाहिए। इस आधार पर तो के कविता को भी जमानत दे देनी चाहिए। इस आधार पर जो तुषार मेहता ने रिपोर्ट पेश की थी कि करीब 5000 नेताओं के खिलाफ अभी मामले चल रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और उसमें से 2 से 2500 ऐसे हैं जिसको जमानत नहीं मिली हुई है। जमानत तो राहुल गांधी को मिलती है, जमानत तो सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांधी को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की हर नेताओं की औकात नहीं है। तो इसलिए ये आधार तो आप बताइए और चुनाव के समय ये डिक्लेयर कर दीजिए। चुनाव है तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पारित होना चाहिए कि अभी जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जिस भी अपराध में हैं, चाहे वो मर्डर केस में ही धनंजय सिंह जैसा शामिल क्यों ना हो, क्यों नहीं दिया गया? वो भी अपने क्षेत्र में चुनाव लड़वा रहा है, उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। ये अमृतपाल सिंह, इतना बड़ा टेररिस्ट, वो भी चुनाव लड़ रहा है, उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, उसको जमानत की याचिका क्यों खारिज कर दी गई? उसको भी दे दो भाई, चुनाव है, 5 साल में आता है। लेकिन केजरीवाल को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि ये विचारधारा आजकल बन रहा है। कैसे विचारधारा बन रहा है? प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर हावी होने लगे तो इसी को लोकतंत्र में एक स्तंभ का धाराशायी होना कहा जाता है। जैसे जिस तरीके से 4 स्तंभ लोकतंत्र के कहे जाते हैं, उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका जो है, उसमें न्यायपालिका की स्थिति अब कैसी हो गई है, ये सब लोगों को पता हो गया है, देख रहे हैं। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने पर तो विचार कर लिया गया था, लेकिन ईडी और तुषार मेहता के उस गंभीर तर्कों का नतीजा यही हुआ कि जमानत, अंतरिम जमानत 1 जून तक दी गई, उसमें डेट मेंशन किया गया। जमानत ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड समय के लिए दिया गया है, और जमानत में जो शर्तें रखी गई है, इसका मतलब है कि आप बाहर जाकर चीफ मिनिस्टर की भूमिका में नहीं रहोगे। आम आदमी पार्टी का कोऑर्डिनेटर हो तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करोगे। ये शर्तें और भी कड़ी है कि अरविंद केजरीवाल जब 1 जून तक जेल से बाहर रहेगा और उस दौरान मुख्यमंत्री की भूमिका ही नहीं निभा पाए, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के मुखिया की भूमिका निभा पाए, तो प्रेशर तो ये है कि अब तुम मुख्यमंत्री क्यों रह रहे हो, तुम्हें तो इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर नहीं दोगे, फिर 1 जून टाइमलाइन खत्म होते ही सीधे ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसके बाद इनकी जमानत रद्द होगी, क्योंकि जिस तरीके से खबर है कि 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा केजरीवाल। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव का इशू बनाया गया। ये टेक्निकलिटी अगर देखा जाए अपराध को लेके तो उससे कोई लेना देना नहीं था। यहां तो चुनाव का मसला बनाया तो चुनाव खत्म हो गया, 1 जून से हो जाएगा, तो उसके बाद आपको बाहर रहने का कोई मायने नहीं रहता। इसलिए डेट लाइन तय किया गया है कि इस तारीख तक ही दी जाएगी। लेकिन इसके बाद अभी आम आदमी पार्टी की समस्या जो चार्जशीट में बड़ी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात है, वहां सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो सकती। अब तो यह तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल को आगे 1 जून के बाद जेल से बाहर नहीं निकलना है, ये थोड़े दिन के लिए सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जो खबर सामने आ रही है वो है ये है कि आज पूरी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया जाएगा और शाम तक केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही, हालांकि अंतरिम जमानत बस 1 तारीख तक ही है, चुनाव प्रचार में कोई पाबंदी नहीं है, वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अब रणनीति कैसी बदलेगी, क्या कुछ बदलाव केजरीवाल के जेल के बाहर आते ही देखने को मिल सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी ये 2-3 दिनों से सोच रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो रुख था, चाहे जस्टिस संजीव खन्ना हो या जस्टिस दीपांकर दत्त, ये दोनों जिस तरीके से लड़ रहे थे जमानत देने के लिए तुषार मेहता के साथ, उससे तो ये लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी की भूमिका गौण हो चुकी है, इन 2 जजों की भूमिका बढ़ गई है, ये अड़ गए हैं कि जमानत देकर रहेंगे। तो इसलिए बाहर में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह पता चल गया था जमानत तो अब मिलनी ही है, इसलिए इन लोगों ने रणनीति में बदलाव किया। इन्होंने पूरे तरीके अपना लिए कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उसके बाद प्रचार अरविंद केजरीवाल केंद्रित होगा
और उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं वो साइलेंट हो जाएंगे। यहां तक कि सुनीता केजरीवाल को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल तो कर लिए, तो क्या दोनों को एक साथ जाकर रोड शो करवाएंगे? और अब तो समस्या यह है कि अगर केजरीवाल के साथ सुनीता केजरीवाल भी, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल एक साथ दिखते हैं, एक साथ प्रचार करते हैं, तो आम आदमी पार्टी के वो गुट जो लगातार इस बात के लिए हंगामा कर रहे थे कि भाई यहां पर उत्तराधिकार तय अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के लोगों को ना कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर तो आम आदमी पार्टी के वो लोग बनने चाहिए जो कि शुरुआती दौर से इस पार्टी में शामिल हैं। और अब तो आगे चुनाव भी होना है दिल्ली विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अगर सजा मिल गई, जैसा कि ईडी का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि चार्जशीट दायर करेंगे, फिर ट्रायल में जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होगी, ट्रायल में क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा और उस दौरान जल्द से जल्द 6 से 8 महीने के भीतर, जैसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी था, हम इस मामले को निपटा देंगे। लोअर कोर्ट से कम अरविंद केजरीवाल को सजा दिलवाएंगे। आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा। सजा पर ये सजा मिलने के बाद आप जमानत के लिए नहीं बल्कि ऐसे अप्लाई कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो सजा से बचने का, जैसे लालू प्रसाद यादव का हुआ। सजा मिल गई तो वो अलग अलग मामलों में मतलब इस अंतरिम जमानत का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे केजरीवाल। जाते जाते एक और सवाल मेरा सर आपसे है, जेल का जवाब वोट से, ऐसी तस्वीरें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार शेयर की जाती है, पोस्टर बैनर में अरविंद केजरीवाल को लॉकअप के अंदर दिखाया जाता है। क्या उस रणनीति में कोई अब बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, उस रणनीति को तो और धार देने की कोशिश करेगा ये लोग। ये तो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जेल भेजा गया है, अब अगर तुम वोट नहीं दोगे तो फिर से जेल भेज दिया जाएगा, ये जिताओ, ये करो, ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। और आम आदमी पार्टी, ऐसे धूर्त नेता इस पार्टी के अंदर हैं जिनको झूठ फरेब फर्जीवाड़ा बोलने में करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बेशर्म पॉलिटिशियन नहीं हुए जितने आम आदमी पार्टी में पैदा हो चुके हैं। हर एक बात में झूठ, हर एक बात में फर्जीवाड़ा जो कोर्ट के अंदर दिखाई पड़ रहा है। जैसे अभी फरिश्ते स्कीम को लेकर हाई कोर्ट में इनके ही सेक्रेटरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल एलजी ऑफिस को बदनाम करने के लिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए फरिश्ते स्कीम का मामला ला रही है। मतलब ये फर्जी लोग और जो फरेबी लोग हैं ये इस रणनीति को और धार देंगे। अब जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए एक दिन पहले से दिल्ली में बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भाजपा के नेताओं को भी पता था कि एक सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है केजरीवाल को बाहर निकालने का है, तो अपनी रणनीति में भी तब्दील करो, इसके एक एक फरेब का जवाब दो। इसलिए दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 250 के करीब आर्टिस्टों को अपॉइंट किया है इस चुनाव के लिए कि अलग अलग मोहल्ले में जाकर नुक्कड़ नाटक करो और वहां पर इसकी हकीकत को बताओ। पार्टी के वॉलेंटियर, पार्टी के नेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सबको यह बताया गया है कि कम से कम इतना काम करो, सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ इसकी। जो ये बार बार फर्जी फैलाता है वो लोगों के दिमाग में बैठे नहीं, उससे पहले उस फर्जीवाड़े की पोल खोलो। मतलब अब ये इंटरेस्टिंग चुनाव होगा दिल्ली का। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने झूठ फरेब से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश एक सवाल मेरा और भी है, चुनाव को लेकर अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर केजरीवाल के पक्ष में नहीं आते हैं, सीट हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ये तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी। देखिए वो तो तय है, केजरीवाल के पक्ष में नतीजे नहीं आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, 4 में 0 सीटें मिलेगी। कांग्रेस भी 3 सीटों पर जो अपने उम्मीदवारों के साथ संघर्ष कर रही है उसको भी सीटें नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे। हालांकि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये जो शर्त है वो बड़ी बात है कि इसको कम से कम उसको लागू करवाने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप बाहर आकर ये मत कहो सरकार ने गिरफ्तार करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलवाया। ये आप नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर शराब घोटाले में आपको जमानत नहीं दी है, बल्कि जमानत एक राजनेता के तौर पर दी है कि चुनाव में आप जाकर प्रचार करो।
बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी है। ये राहत बस 1 जून तक के लिए है और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से शर्तें लगाई गई है वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकते, किसी पेपर में दस्तखत नहीं कर सकते, कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए ही ये अंतरिम जमानत मिली है केजरीवाल को। और बड़ी अपडेट ये भी है कि आज सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया जाएगा और शाम तक ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकेंगे। अब 2 तारीख को केजरीवाल का सरेंडर होगा, लेकिन शर्तों को केजरीवाल कैसे मानते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।